ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है दोस्तों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट मैंने बताए थे टेम्परेचर के, कल नहीं लिखवाए थे ना, तो साइड हेडिंग सिर्फ बता दिए थे लफ्जी। तो टेम्परेचर की पैमाइश दोस्तों आमतौर पे हम 3 यूनिट्स में कर रहे होते हैं यहाँ पर। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है सर डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है दोस्तों केल्विन, इसमें डिग्री नहीं है। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इसको शो कैसे करते हैं, सी लिखते हैं और ऊपर 0, ये इसका सिंबल है नॉट। फ़ारेनहाइट में भी डिग्री है, ये जो ऊपर 0 होता है इसको डिग्री पढ़ते हैं, और फ़ारेनहाइट है तो F से। केल्विन में डिग्री नहीं होता है तो इसलिए इसको शो करते हैं किससे, K से। ये 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा भी टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम, उसको प्यार से कहते हैं, एक और यूनिट होता है रैंकाइन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। रैंकाइन भी एक टेम्परेचर का यूनिट है। ये 3 है हमारे पास। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, ये 3 स्केल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या फ़र्क है इन तीनों स्केल्स में। तो उसके लिए हमने सेंटर हेडिंग लगाई दोस्तों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बुनियादी तौर पे हमारे पास यहाँ पर 3 स्केल हैं दोस्तों। एक कहलाता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल बताओ किस में पैमाइश करके देगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन स्केल केल्विन में पैमाइश करके देगा। तो एक कहलाएगा सर सेल्सियस स्केल, दूसरा कहलाएगा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा कहलाएगा सर केल्विन स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल की बात करें, अब देखें जब आप टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे हैं तो किसी न किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। क्या मतलब ये है कि जैसे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे हैं तो आपने थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे मरकरी यूज़ किया, भाई आप उसकी जगह कोई और मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब हमने जो थर्मामीटर डिज़ाइन किए वो किसके हिसाब से डिज़ाइन कर लिए हैं, मरकरी के हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से अब उसके ऊपर कैलिब्रेशन करनी है तो उसके लिए भी किसी मटेरियल के कुछ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिक्विड कौन है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिक्विड कौन है सर, वाटर। ये खुद इसकी एक यूनिकनेस है कि भाई वाटर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिक्विड है, ये इसकी एक यूनिक बात है, अलग बात है। अब वाटर को अगर हम मिसाल बनाएं तो सेल्सियस स्केल में जो वाटर को मिसाल बनाया है, वाटर की 2 चीज़ों को, वाटर 2 काम कर रहा होता है। एक तो अगर हम पानी को ठंडा करें, एक तो अगर हम सर पानी को क्या करें, ठंडा करें, तो पानी को ठंडा करने को प्यार से फ्रीजिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या पानी को फ्रीज़ होते हुए कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है पानी का जब पानी फ्रीज़ हो रहा होता है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। जब पानी फ्रीज़ हो रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, टेम्परेचर होता है। कितना होता है, स्कूल में मिस शकीला ने हमें बताया था सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से दोस्तों फ्रीज मतलब सॉलिड बनना ना, पानी मेल्ट नहीं होता है, मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलती है सॉलिड चीज़। पानी तो कैसी चीज़ होती है सर, लिक्विड, इसलिए पानी सॉलिड बन सकता है, यानी क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। इसलिए दोस्तों पानी का कौन सा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अलबत्ता अगर हम बर्फ़ की बात करें, आइस की बात करें, तो आइस को हीट देंगे तो आइस पिघलेगा, तो आइस का इसलिए कौन सा पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा इसी पानी को अगर इतनी हीट दें कि गैस बनना शुरू हो जाए, इसके मॉलिक्यूल सारे के सारे, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज समथिंग डिफरेंट, बॉइलिंग टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सही है, ओके। खैर हम जानते हैं पानी के लिए सेल्सियस स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है,
पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? सही है, ठीक है। खैर, हमने लिखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लाजमी सी बात है, हम सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछता है, एक तरफ इस स्केल में अगर 0 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 100, ऐसे ही ना, तो 0 से 100 के बीच में कोई नंबरिंग हुई होगी, डिविजन्स डले होंगे। तो 0 से लेकर 100 तक कितनी नंबरिंग बनेगी? 100। तो कितने डिविजन्स होंगे सर इनके बीच में? तो हमने कहा सर नंबर ऑफ डिवीजन 0 और 100 के बीच में कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। भाई अगर ये 0 है और ये कितना है सर, तो 0 से लेकर 100 का फ़र्क कितने का है? 100 का। तो कितने डिवीजन हो जाएंगे सर? 100 डिवीजन। में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है वो सेल्सियस वाला होता है। डॉक्टर साहब के पास जो थर्मामीटर होता है दोस्तों, वो सेल्सियस वाला नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट वाला होता है। कौन सा होता है? तो इसलिए ज़रा समझते हैं, सेंटर रीडिंग फ़ारेनहाइट स्केल, और उसमें लिखते हैं। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ। चलो आपसे टेक्निकल सवाल पूछते हैं, देखते कौन इस बात का जवाब देता है। फर्ज करें दोस्तों, मेरे पास 1 लीटर पानी है, यहाँ पर भी 1 लीटर पानी है, यहाँ पर इधर भी एक गिलास की ट्यूब है, गिलास जिसको आप देख सको, ये गिलास की ट्यूब है इतनी चौड़ी, इधर भी एक गिलास की ट्यूब है, इसकी चौड़ाई कम है। सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पानी 1 लीटर इसमें भी फेंक रहा हूँ और यहाँ से पानी 1 लीटर। एक और टेक्निकल बात, यही है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, यही है सब कुछ, सुन लो। यहाँ से पानी फेंक रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से पानी फेंक रहा हूँ यहाँ पर। जितना पानी यहाँ से इसमें फेंक रहा हूँ उतना ही पानी यहाँ से, दोनों पानी कितने? ये भी। जब पानी इसमें फेंकेंगे तो पानी का लेवल बढ़ना शुरू होगा। लाजमी सी बात है सर, जब पानी आप इनमें फेंकोगे तो पानी का लेवल, अगला सवाल पैदा होता है, बताओ लेवल एक जैसा बढ़ेगा अलग अलग बढ़ेगा? वजह लेवल मतलब यूं इंक्रीज होना ना, इसका जितना वॉल्यूम इसका भी उतना वॉल्यूम। बेशक सर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वॉल्यूम इज समथिंग डिफरेंट, 1 डायमेंशन इज समथिंग डिफरेंट, 3 डायमेंशन इज समथिंग डिफरेंट। सादी सी बात, आपकी बात को मैं बोलता हूँ, वर्ड आपने गलत इस्तेमाल किया है सिर्फ। सर यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है भाई, हो सकती ये ट्यूब चलती जा रही है ना भाई, आपने जितनी जगह है यही सारी जगह होगी, लेकिन ट्यूब क्या हो गई? बड़ी। समझ में आ रही बात? सर यहाँ पे चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे चौड़ाई क्या है? जब यहाँ पे फिर आदमी सी बात है, जब यहाँ पे ये चौड़ाई ज़्यादा और यहाँ पे कम है और जगह भी एक जितनी, तो किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? किसी ना किसी डायमेंशन को तो ज़्यादा होना पड़ेगा। यही तो वॉल्यूम का गेम है सर। खैर मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसमें अगर पानी डालेंगे तो सर हम एक जैसा पानी क्यों ना डालें, इसमें लेवल कैसा बढ़ता हुआ दिखेगा? तेज़ी से। समझ में आ रही बात दोस्तों? जब हमें बड़े टेम्परेचरों की पैमाइश करनी होगी तो हम ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे जिसमें थिकनेस ज़्यादा हो। सही है, ठीक है। क्योंकि मरकरी तो थोड़ी सी हीट पे भी क्या देगा? इजाफा। थोड़ी सी हीट पे भी क्या देगा? इजाफा। और अगर हम ऐसा थर्मामीटर बनाना चाहते हैं जो कि छोटी सी छोटी हीट को भी सेंस करके दे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा थर्मामीटर बनाया दोस्तों जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी अगर हीट में क्या हो? इजाफा, तो आपको वो चौड़ाई बढ़ती हुई दिखेगी? लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं भाई। किस वजह से नहीं दिखेगा? थिकनेस क्या है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, बहुत पतली ट्यूब है, अब उसके अंदर थोड़ा सा भी लेवल में इजाफा होगा तो आप फील कर सकते हो, उसको सेंस कर सकते हो। तो ट्यूब की थिकनेस जितनी पतली रखोगे आप उतना लेवल बढ़ता हुआ आसानी से देख सकते हो। जितना लेवल बढ़ता हुआ आप देख सकते हो, उतने छोटे टेम्परेचर की भी आप क्या कर सकते हो?
पैमाइश कर सकते हो। जितने ज़्यादा छोटे टेम्परेचर की हम पैमाइश कर सकते हैं या जितनी ज़्यादा छोटी फिजिकल क्वांटिटी की हम पैमाइश कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपने हमें बताया था सर फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर। एक वीडियो भी अभी उससे रिलेटेड अपलोड की है मैंने, एक्यूरेसी से रिलेटेड, कि आप जितनी छोटी वैल्यू की क्या कर सकते हो पैमाइश, उतनी ज़्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट की क्या है एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा छोटी आप पैमाइश कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट की क्या है। तो सर अगर आपने थिकनेस इसकी बहुत कम कर दी है तो अब आप छोटे से छोटे टेम्परेचर की भी आसानी से पैमाइश कर सकते हो। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये जो फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर है इसकी आप थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस क्या होगी, कम, सही है, ठीक है। तो उसमें हमने थर्मामीटर के अंदर मरकरी डाल दिया तो नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर एक हद तक एक्सपेंशन देगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस, कितना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है सर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। अब इसी टेम्परेचर को मैं देखूंगा कौन से स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे। तो हमने क्या किया, एक पतली सी ट्यूब ली, उसके अंदर भी मरकरी डाला, उसी के हिसाब से सेट कर दिया। सेल्सियस वाले स्केल की थिकनेस क्या होती है सर, थर्मामीटर की ज़्यादा होती है, फ़ारेनहाइट वाले की क्या होती है, कम होती है। तो अब 37 के बजाय हमने उसके ऊपर एक और नंबर मार्क कर लिया, 37 के बजाय हमने उसके ऊपर कोई और नंबर मार्क कर लिया। वो नंबर फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर इसका 37 उसका कुछ और है तो इसका 30 उसका कुछ और है, ऐसे ही है ना। इसी तरीके अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, पूरा टॉपिक है, अभी ये सारा काम आप खुद करोगे। 20 है तो कुछ और है, इधर 10 है तो उधर, इधर 5 है तो ये कुछ और। आपने क्यों किया सर, क्योंकि थिकनेस भी अलग अलग की है। ये करने से क्या फ़ायदा होगा एक्यूरेसी की ज़बान में, ये भी 5 है तो इधर क्या, इधर 0 है तो इधर 0 रखा था ना आपने, तो उधर कुछ और आएगा। अब बताओ सर उधर कुछ और कितना आएगा। तो दोस्तों इधर अगर 0 सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट दिखता है हमें पानी का, तो उधर दिखता है 32। कितना दिखता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 दर्जन, 32 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, ये भी इधर 100 है तो उधर 100 थोड़ी होगा सर, इधर होता है दोस्तों, ये सब एग्जाम की एमसीक्यू है, इधर होता है कितना, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने हैं, उधर 0 था इधर 100 था, तो 0 और 100 में कितने का फ़र्क था, 100 का। कैसे निकाला था, 100 में से 0 को क्या कर दिया था। इसी तरीके से ये 212 है, ये सब एग्जाम की एमसीक्यू है, और ये 32 है, तो बताओ इनके बीच में कितने डिविजन्स होंगे, कैसे निकालेंगे। 212 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 180। ये भी नोट, सेंटर हेडिंग केल्विन स्केल। तो हमने पढ़ा था सर, स्कूल में पढ़ा था, मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा, 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ा, केल्विन स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बारे में, इसके वाई का जवाब हम हासिल करेंगे जब हम जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक टेक्निकल खुलासा करते हुए बताऊंगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक और बात आपको बताते चले दोस्तों, केल्विन स्केल का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, यानी इससे जो कैलकुलेशन हमारे पास आती है सर, उसमें हमारे पास कोई एरर नहीं होता, ठीक है। उनमें क्या मसले मसाइल होते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जनरल गैस इक्वेशन में। खैर अब पहुंचते हैं, सेंटर रीडिंग केल्विन स्केल की लगा ली। अब हमने पढ़ा था सर कि डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर हो, अगर इसमें 10 लिखा है तो आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 क्या कर दें, तो वो कौन सा टेम्परेचर आता है केल्विन का, 273 + 10। तो बताओ सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0, तो 0 के अंदर 273 जमा करो, कितना केल्विन, ठीक है। सेल्सियस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100, तो 273 जमा करो, 373 हो जाएगा दोस्तों। डिविजन्स कैसे होंगे, कैसे पता लगेगा, इसमें से इसे क्या कर दें, 373 में से 273 माइनस कर दें, कितने, ये भी नोट कर। अब इन स्केल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, तो उसके लिए सेंटर हेडिंग हमने लगाई दोस्तों, रिलेशन बिटवीन
पहले एक बात और आपसे टेक्निकल पूछते हैं। चलो 3 लोग हैं, एक बंदे का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। वैसे तो इसके बारे में जो बातें भी कर रहा हूँ पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था फर्स्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3 के अंदर। ए बी सी 3 लोग हैं, बताओ कितनी जोड़ियाँ बन सकती हैं अलग अलग? जोड़ियाँ, अरेंजमेंट्स नहीं, सिलेक्शंस, तरतीबें नहीं। शाबाश, कितनी बन सकती है सर? आप चाहो तो ए और बी की जोड़ी बना लो, आप चाहो तो ए के साथ जोड़ी बनानी है ना, या चाहो तो बी के साथ सी की जोड़ी बना लो। तो कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? अरेंजमेंट्स, तरतीबें कितनी हो सकती है? ए बी बी हो सकता है और सी ए सी के साथ सी ए, बी और सी के साथ सी बी। खैर लोग जोड़ियां तो भाई ए और बी और बी और ए वही तो 2 लोग हैं, तो जोड़ी तो कितनी कहलाएगी? आप हमें जोड़ियां पढ़ाने आए हैं सर यहाँ पे। भाई स्केल कितने हैं? कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की एक जोड़ी बन सकती है किसके साथ? सेल्सियस की जोड़ी बन सकती है केल्विन के साथ। फ़ारेनहाइट की जोड़ी बनेगी किसके साथ? वो तो बन गई ना, पहली वाली जोड़ी किसकी थी सर? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। चलो ये सेल्सियस में फ़ारेनहाइट, पहली जोड़ी ख़त्म। सेल्सियस केल्विन, दूसरी जोड़ी बन गई, ख़त्म। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो पहला हम सेंटर हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पर हमने बनाया सर सेल्सियस स्केल, यहाँ पर दोस्तों हमने लिया फ़ारेनहाइट स्केल। चलो भाई ठीक है। अब पानी को रेफरेंस बनाया हुआ था, तो सेल्सियस में हमने सबसे छोटा टेम्परेचर पानी का कितना नोट किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही है ना? अच्छा, आप ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं भी लिखो तो मसला नहीं। क्यों सर? ये भाई कौन सा स्केल है? तो अंडरस्टूड सी बात है, किस में होगा? सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा ना। सबसे ऊपर वाला टेम्परेचर पानी का सेल्सियस में कितना दिखता है? हमने कहा सबसे ऊपर वाला कितना दिखता है भाई? 100। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, जब इसमें 0 दिखेगा सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में कितना दिख रहा होगा? 32। अभी बताया था ना, फ़ारेनहाइट में कितना है? 32। जब इस पे 100 दिख रहा होगा तो इसमें कितना दिख रहा होगा? 212 अभी लिखवाया था। इसमें 100 दिख रहा होगा, तो इसी लेवल के ऊपर इधर कितना दिख रहा होगा? 212। यानी इसका 0 मतलब इसका, ऐसे ही है, इसका 100 मतलब इसका 212, इसके 100 बराबर इसके, इसका 0 बराबर इसके, ये तो बराबरी हो गई। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है सर, इधर का नंबर अलग है और इधर का नंबर दूसरा। फ़र्क ये है सर, ये सेल्सियस में होगी वैल्यू और ये किस में होगी? फ़र्ज़ करें इधर बीच, भाई इधर 0 है इधर 100 है, तो बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। एक वैल्यू मैंने दोस्तों यहाँ पे ली सेल्सियस की, उसको नाम दे दिया C। कुछ ना कुछ सेल्सियस पे वैल्यू होगी यहाँ पे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, कुछ ना कुछ होगी, उसको क्या नाम दे दिया? C। और इसी तरीके से दोस्तों इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ होंगी। जिस फ़र्क से, जितने डिस्टेंस पे ये C लिया है, उतने डिस्टेंस पे दोस्तों यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? एक वैल्यू। चूँकि ये कौन से स्केल पे है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? F कहलाएगी। सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अब हमने पढ़ा हुआ है, ये 3 पॉइंट्स मिले हमें। आप चाहो इन 3 पॉइंट्स के कुछ नाम रखना चाहो, तो हमने कहा सर ये पहला पॉइंट है, इसका नाम रख दिया A, दूसरा पॉइंट का नाम रख दिया B, तीसरे पॉइंट का नाम C रख दो, अच्छी बात है, लेकिन C पहले से रखा हुआ है, तो चलो इसका नाम रख दिया हमने D। सही है, ठीक है। ये भी इसी के जैसे पॉइंट है, फासले के हिसाब से इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम D। लेकिन एक मसला सर, ये ABD इसके हैं, ये ABD इसके हैं, तो इनके नाम डैश में रख दिए, A डैश, B डैश और D डैश। सही है। फासले की ज़बान में अगर मैं आपसे पूछूं, किसकी ज़बान में बात करें सर? फासले की ज़बान में बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं A और B में फासला कितना होगा?
तो अगर आपसे पूछा जाए मिसाल के तौर पे सर यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ए पे लिखा हुआ है 3 मीटर, और यहाँ पर एक बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग हुई हुई है 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर और यहाँ पे 8 मीटर। एक बंदा ए से गया बी, बताओ कितना ट्रैवल किया? 1 2 3 4 5, कितना ट्रैवल किया? 5 मीटर। बताओ ऐसा क्या करूँ 3 और 8 के साथ के जवाब 5 है। 8 में से 3 क्या करते हैं सर? माइनस कर दें तो जवाब 5 आ जाएगा। तो ये वो फासला होगा जो कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में लगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ ए और बी का फासला कितना होगा, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो हमने कहा ए बी का जो फासला है वो बराबर किसके, ये बी में, ये इस वाले में से इसको क्या कर दो माइनस ना, तो यहाँ पर क्या है सी माइनस, ऐसा ही है। एक ये फासला ले लिया, इसके साथ ही मैं एक और फासला अगर ले लूँ रेशो में, मिसाल के तौर पे ए से लेकर डी तक का फासला, तो नीचे मैंने रख दिया कौन सा फासला, ए से लेकर, तो ए से लेकर डी तक का फासला यहाँ पर इधर किस फॉर्म में आएगा बताओ? 100 में से भाई ए बी कैसे निकाला? C माइनस 0, ए से लेकर डी का मतलब ये फाइनल है और ये, तो 100 में से बोलो ना भाई 0 क्या कर देंगे? 100 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी और ए डी, सही है, ठीक है। तो C माइनस 0 C, 100 माइनस 0 100 आ जाएगा। ये वैल्यू आई है ए बी अपॉन ए डी की कौन से स्केल के लिए? सेल्सियस स्केल के लिए। ये काम हमने सेल्सियस के लिए किया है। अब अगर यही काम हम किसके लिए करें सर? फ़ारेनहाइट के लिए करें दोस्तों। तो इधर ए बी लिया था तो इधर भी दोस्तों क्या लेंगे? ए बी जैसी चीज़, यानी ए डैश। कैसे निकाला था ए बी? इस फाइनल में से इस इनिशियल को क्या कर दिया था? C माइनस 0। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? F माइनस 32। इधर क्या है सर? ए से लेकर डी गए तो ए डैश से डी डैश हो जाएगा, ए डैश डी डैश, ठीक है। तो ए डैश डी डैश यानी इसमें से इसे, तो 212 माइनस, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश डी डैश, और इधर क्या है? F माइनस 32 अपॉन 212 में से 32 निकाला 180। एक टेक्निकल बात जो हम जानते हैं वो ये है सर, आपने कहा कि ये वाला फासला इस फासले के क्या है? बराबर, यानी ए बी ए डैश बी डैश के, तो ए डी किसके बराबर? ए डैश। सर आपने नाम अलग अलग क्यों रखे? फिर फासले तो बराबर है। तो भाई जगह अलग अलग पे आ रहे हैं इसलिए नाम क्या रखे हैं? अभी इनके मैं नाम एक जैसे रख देता तो आप इतना सोचते भी नहीं। बच्चा मासूम है ना, इतना पीछे की मैथ तो सोचता नहीं है, ठीक है, सही है। तो भाई ये इधर वाला फासला इधर वाले फासले आपस में क्या हो गए सर? बराबर हो गए। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या है? बराबर। तो जब बराबर है तो बराबर वाली चीज़ होगा। मैथ की ज़बान में क्या करते हैं सर? कंपेयरिंग करते हैं, मवाजना करते हैं। दोनों का मवाजना करेंगे तो ये वाली चीज़ इस चीज़ के क्या आएगी? तो हमने कहा सर ए बी अपॉन ए डी इक्विवेलेंट टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ऊपर तो ए डैश बी डैश है ना सर, शाबाश। ये फासले हैं, ये फासले हैं, फासलों के लिए लाइन लगाते हैं। और नीचे क्या है सर? नीचे क्या है सर? ए डैश डी डैश, ठीक है। पहला वाला ए बी अपॉन ए डी बराबर C अपॉन 100। दूसरा वाला F माइनस 32 अपॉन 180, ऐसा ही है, ठीक है। हमने स्कूल में पढ़ा था सर कि जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड होती है वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाती है? जब इधर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो इससे क्या हो रही होगी? तो कोई बड़ा से बड़ा टेबल बताओ जिसमें ये दोनों आते हैं और कट जाएं। 5 से भी बड़ा टेबल, 10 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा? 180 पे 18 दफ़ा। नहीं सर मज़ा नहीं आया। ये ज़ीरो ऊपर गया, ऊपर ज़ीरो, साइड वाला ज़ीरो कैंसिल, ऊपर C, नीचे क्या है सर? 10,
ठीक है, अब भी ये कर सकते हैं। पहले ये बताओ 10 और 18 किसी एक टेबल में आते हैं, तो 2 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा और 18 पे 9 दफ़ा जाएगा ना। तो ऊपर क्या बचा, नीचे बराबर f माइनस 32/9। ऐसा ही है, ये वो फार्मूला है जिसके एक तरफ कौन से स्केल का टेम्परेचर है और दूसरी तरफ, अगर आप चाहो यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर रखो तो आपको वो टेम्परेचर किस में दिखाएगा, फ़ारेनहाइट में। और अगर आप चाहो इसमें पुट करो कौन सा टेम्परेचर, तो आपको कौन सा दिखाएगा, सेल्सियस का। नोट करें। एक और टेक्निकल बात जो आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है ये टॉपिक अभी कहाँ जाने वाला है, लेकिन थोड़ी सी बात आपको मैं सोचवा देता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि सेल्सियस स्केल में अगर कोई बंदा 0 से कहाँ जाए 100 पे, तो बताओ कितने कदम चला, 100 कदम। तो फ़ारेनहाइट में उस बंदे को फिर उस वक्त कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ेगा, 32 से 212, यानी कितने कदम। इधर वाला बंदा अगर 100 कदम चलेगा तो इधर वाला बंदा, तो अगर इधर वाला बंदा 50 कदम चले, 90 कदम, क्योंकि अगर इसके कदम आधे होंगे, सही है, ठीक है, सही है। ये 100 कदम, ये 180, ये 50 तो 90 का आधा, ये 25 कदम तो 45 हो जाएगा। ये 5 कदम, हाँ तो सर ये 5, सर इधर से ही देखो ना सर, ये 10 था तो ये 100 था, ये 180, ये 10 था तो ये 18, ये 5 कदम तो ये भी जहन में रखना। चलो अभी इतना छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सवाल दिया जाए कन्वर्ट करें, मुंतकिल करें 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को, अगर हम देखें किसमें, फ़ारेनहाइट में, यानी अगर सेल्सियस स्केल में कितना दिख रहा है 5, तो क्या फ़ारेनहाइट में भी 5 दिखेगा, नहीं सर, लाजमी तो नहीं है, ठीक है। तो सेल्सियस में कितना दिख रहा है सर 5, किसका मालूम करना है, ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है सर जिसमें C आता है और F आता है। सही है, तो C की जगह क्या रख रहे हैं सर 5, आ गया 5 F माइनस 32/9, 5 से 5, यहाँ पर 1, 9 1 यहाँ पर माइनस का 32 दूसरी जगह जाएगा, तो F बराबर किसके आया, 41 दर्जन फ़ारेनहाइट। 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो, बात क्या है सर, तो फ़र्क क्या है सर, और स्केल्स का, यूनिट का यानी स्केल्स का। कॉन्सेप्ट के हवाले से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो, बात क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो, बात क्या है, तो फिर फ़र्क क्या है, यूनिट का। 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 41 फ़ारेनहाइट बोलो, बात क्या है सर, एक ही। नोट करें। इसी तरीके से अगर आपको फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे तो आप किसका टेम्परेचर निकाल सकते हो, सेल्सियस का भी निकाल सकते हो, ठीक है। दिमाग का तरीका भी बताता हूँ। सवाल है सर, कन्वर्ट कितना 900 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल, यानी आपको टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट का और आपसे पूछ किसका रहा है, सेल्सियस का। तो ऐसा फार्मूले की ज़रूरत है, ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें C और F आता हो। ऐसा कोई फार्मूला है हमारे पास, है ना सर। C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। तो हमने कहा सर F की वैल्यू है 900 माइनस 32/9 इंटू C/5। C/5 इक्वल्स टू 900 में से 32 निकाल देंगे तो 870 और 868, और अपॉन में क्या है सर 9। 868 को 9 से करेंगे डिवाइड, तो 9 90 तो आ गया 810 पे, और बाकी बचा पीछे 58 9 5 45
9 6 54, 906 तो यही आ रहा है फिर, और बाकी बचा पॉइंट, फिर गया 40, फिर गया 8 36 4, फिर आया 4, फिर बचा 4, फिर आया 4, फिर आया 4, फिर आया 4, 96.44। हाँ 96.444। 5 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 964 उसका आधा 450, 450 482, 482 कितने 482.222 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही है, सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 से, फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है, सही है, ठीक है। इसके टेम्परेचर पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, और इसके भी कोई टेम्परेचर रखो तो इसकी भी। क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों, ये मेरा सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों एक जैसी वैल्यू दें? और अगर ऐसा मुमकिन है, ये तो आप भी बोल सकते हो, कुछ बोलेंगे हाँ ऐसा मुमकिन है, कुछ बोलेंगे ना ऐसा नहीं है, तो जो दोनों में से एक बात तो क्या होगी, सही होगी, तो मेरा नाम तो चला जाएगा। तो ये सवाल नहीं है, दोबारा कुछ ना कुछ सेल्सियस स्केल की वैल्यू और कुछ ना कुछ। क्या ऐसा मुमकिन है दोनों एक जैसी वैल्यू दें? और अगर ऐसा मुमकिन है, नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर ऐसा मुमकिन है तो वो कौन सी वैल्यू होगी कि वो अगर हम रखें सेल्सियस में तो उतनी ही फ़ारेनहाइट की होगी? मुझे क्या पता, कैसे पूछ रहे हो, बता रहे हो, पूछना नहीं है, बताना है। जब सवाल दिया है तो सवाल का क्या देना है जवाब? दोबारा क्या समझ आया बोल, जो समझ में आया बोल, शाबाश। मतलब कोई वैल्यू पुट करनी है तो आंसर पूरा सेम आए, हाँ ये तो क्या, कैसे ये पूछ रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन 0 से, कैसे ये पूछ रहा हूँ मैं। इसकी 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उसकी 32 से, उसकी 32 वैल्यू ज़्यादा है, तो सर उसकी थिकनेस कम है और उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो वैल्यू एक से ऐसे रखेंगे और इसकी माइनस में आ जाएगी। सेम जब होगी सर एक की माइनस में होगी, एक की माइनस में होगी दूसरे की नहीं, तो फिर सेम कैसे होगी भाई? मैं तो क्या कह रहा हूँ, साइन चेंज है नंबर सेम, मैं तो क्या कह रहा हूँ, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। चलो फिर मैं ही नाम ले लेता हूँ हमेशा की तरह। दोबारा मैं सवाल को और अच्छे से रिपीट करता हूँ, सवाल को समझे बगैर मैंने पहले इनाम का बोल दिया तो बच्चे उसकी तलाश में ज़्यादा लग गए और बोला कुछ ना कुछ बोलना है। आपको पता है जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो तुम लोग कुछ भी बोल दो, मैं उसकी पूरी जब तक दुम नहीं निकालूंगा तब तक मैं आगे नहीं जाता हूँ। तुक्का तो मैं मानता ही नहीं हूँ, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है, ठीक है, सही है। तुक्का मानता होता तो ऐसी बातें क्यों करता तुम्हारे साथ? बताओ क्या ये पुट कर यार, अल्ले तो कपे तो क्या ख्याल है? सही, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कैलकुलेटर से भी निकालेंगे, कैलकुलेशन से भी निकालेंगे, दिमाग से भी निकालेंगे। आओ मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। ये कहाँ से हो रहा है? 32 से। आपने कहा था सेल्सियस में अगर 100 कदम बढ़ते हैं तो फ़ारेनहाइट में 180, ऐसे ही था ना, वो नीचे लिखा हुआ था, इधर था 100 और इधर था 180, सही है। और इधर अगर 10 कदम, 0 से 0 कैंसिल, तो इधर 18 कदम। इधर अगर 5 कदम आधा, 10 का आधा तो 18 का आधा। इधर अगर 1 कदम, इधर 1 कैसे बनाया? 5 को 5 से डिवाइड कर दिया। सर क्या बना? जो आपके दिल में आएगा करते रहेंगे। इधर 5 से डिवाइड किया तो 9 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया, चेक करो 1.8। इधर अगर 1 कदम होगा तो इधर आओ ज़रा चेक करते हैं। इधर 1 कदम तो इधर 1.8। इधर अगर 2 कदम बढ़े तो इधर 1.8 प्लस 1.8। सर ये पॉइंट अजीब सा लग रहा है, समझो ये 18 है। 1 कदम पे 18 तो 2 कदम पे 18 प्लस 18 36। किसने बोला 18 है? 1.8 है भाई ये, तो बीच में क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, यानी 3.6। ये 1 कदम और बढ़ा, तो जब ये 1 कदम बढ़ता है तो ये 1 कदम नहीं बढ़ता, ये 1.8 कदम बढ़ता है। यार 1.8 अजीब सा लग रहा है सर। 36 है, 36 के अंदर 18 जमा करो, 54। किसने बोला है 54 है? बीच में तो क्या है? सही है। फिर ये 1 कदम बढ़ा,
इसमें 1.8 का ये 54 अजीब सा 5.4 अजीब लग रहा है। 54 के अंदर 18 जमा किया 72 नहीं है सर, बीच में क्या है? ये 5 कदम चलेगा, ये 1 कदम और बढ़ा 5 हो गया, तो ये जब 1 बढ़ता है तो ये 1 नहीं बढ़ता, 1.8 जमा करेंगे। मैं जब बोल रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था, सही है। तो इसका मतलब 1 कदम इजाफे का मतलब कितना हो जाएगा सर? इधर 1 कदम बढ़ेगा तो इधर 1.8, सही है। यहाँ तक कोई मसला? कौन तेज है और कौन स्लो है? फ़ारेनहाइट तेज है, कैसे? हमें भी दिख रहा है सर, ये 5 कदम चलता है तो ये 9 कदम चलता है। अब एक पूछने वालों बड़ी मुश्किल बात, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। 2 गाड़ियाँ चल रही हैं एक रोड पे, ठीक है, दोनों गाड़ियाँ एक रास्ते पे चल रही हैं, ठीक है। इसकी भी कुछ ना कुछ रफ्तार है और इसकी भी कुछ ना कुछ है। पीछे वाली गाड़ी इसको कब पकड़ सकती है? जब पीछे वाले की रफ्तार ज़्यादा हो सर, वो तभी आगे वाले को पकड़ सकती है ना। और अगर आगे वाले की रफ्तार ज़्यादा हो, पीछे वाले की कम हो, इसको कभी भी पकड़ सकती। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, सेल्सियस स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। फ़ारेनहाइट कहाँ से होता है? कौन आगे से स्टार्ट हो रहा है? फ़ारेनहाइट आगे से हो रहा है, और इसकी रफ्तार भी क्या है? अब जब इसमें 1 कदम करेंगे हम, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये 32 रहेगा। तो शाम दी ग्रेड, तो हमने कहा सर जब इसमें 1 कदम का इजाफा होगा तो इसमें 1 का नहीं होगा। तो 32 के अंदर 1.8 किया कितना? आप चाहो वो आपके पास कन्वर्जन वाला फार्मूला, उसमें आप रखो c की जगह 1, तो f कितना आएगा? अच्छा पूरा सॉल्व करें, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें दो कदम एक और का इजाफा किया तो इसमें भी 1.8 मजीद जमा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर ये? अगर आप सोचो, देखो 0 और 32 में कितने का फ़र्क है? 32 का। 0 और 32 में कितने का फ़र्क है? 32 का। 2 और 35.6 में कितने का फ़र्क है? 33.6 का। कितने का? इधर फ़र्क कितने का? इधर फ़र्क, इधर 32 पॉइंट। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे दोस्तों, तो मिलना तो दूर की बात है, ये आपस में मिल सकते नहीं। हाँ, क्यों? अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो सर ये ज़्यादा, ये पहले ही आगे था। एक तो ये कौन से स्टार्ट हो रहा है? ये 32 से। एक तो ये पहले ही आगे 32 पे ना ये, और ये कितने पे? आगे होने के बावजूद ये है भी क्या? तेज। और दोनों को आगे बढ़ने का कहा जाए तो ये पहले से गैप ज़्यादा है, ये और तेज़ी से कहाँ बढ़ जाएगा आगे? तो ये आपस में मिल सकते हैं? नहीं, आपस में मिल सकते। इसकी मिसाल ऐसे सर, अगर एक रेसिंग ट्रैक है, उसमें एक जगह 0 है और एक जगह क्या है? 32। एक बंदा 0 से अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और एक बंदा 32। एक मामले में दोनों फर्मा बद्दार हैं। एक मामले में कि अगर एक आगे बढ़ता है तो ये अलग बात है कि एक जैसा नहीं बढ़ते। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये अलग बात है कैसे एक जैसा नहीं। भाई ये 1 कदम बढ़ता है तो ये एक आगे जाता है तो ये 1.8, ये 5 कदम बढ़ता है तो ये 10 कदम बढ़ता है तो ये, इस तरीके से ये आगे चलते रहे। इनके दरमियान एक गैप था, ये आगे चलते रहे तो गैप क्या होता रहेगा? मिल पाएंगे ये। लेकिन अगर ऐसा हो, ये क्या है 32, ये क्या है 0, जब इसमें 1 का इजाफा होता था तो इसमें 1.8 का, तो अगर इसमें 1 की कमी होगी तो इसमें 1.8 की कमी होगी। फिर इसमें फिर इसमें 1 की कमी, फिर 1 पॉइंट। अब देखो, इस पहले ये बंदा इसको पकड़ रहा था, पकड़ पा रहा था नहीं, ये अब जो सिचुएशन है ये कम हो रहा है, ये भी कम। ये कौन है?
ये तेज है, ये कौन है? अब क्या होगा सर? एक वक्त आएगा ये इसको पकड़ लेगा, तो ये वो वक्त होगा जब फ़ारेनहाइट किसके पास पहुंचा होगा? ये वो टेम्परेचर होगा जिसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस के पास पहुंचा होगा, या दूसरी ज़बान में सेल्सियस फ़ारेनहाइट के पास पहुंचा हुआ होगा। यानी दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? एक जैसा होगा। तो वो टेम्परेचर बताओ जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। दिमाग से बताओ। चलो, ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि हो सकते हैं बराबर के, नहीं तो हो तो सकते हैं। अब कहाँ जाके बराबर होंगे? तो चलो, मैं हूं ना दोस्तों, हम हैं ना। देखें सर, ये 0 है और ये 32। इतना पता लगा, इसको भी कम करना है और इसको भी क्या करना है? कम करना है। चलो एक एक करके कदम बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें 10 की कमी करें, 0 में से 10 गया, -10 हो जाएगा भाई। 0 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा ना। अभी हमने तय किया था ये कम करेंगे तो बाद में ऐसा प्यारा शॉर्टकट दूंगा, कराची बोर्ड वाला खुश हो जाओगे। ये कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, ये कोई नहीं पूछेगा। जो मैं कह रहा हूँ ये बातें सुनो। बहुत से बच्चे मेरे को यूं करके देख रहे हैं, भाई मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन लो, ठीक है? सही है भाई। इसमें 10 की क्या करेंगे? कमी करेंगे। तो जब इसमें 10 की कमी होगी तो इसमें 18 की कमी होगी। 32 में से 18 निकालो ना, तो 14 आएगा। फिर इसमें 10 की कमी, तो -10 में से -10 किया, जब इसमें 10 की कमी होती है तो इसमें 18 की, तो 14 में से 18 गया। फिर इसमें 10 की कमी करें तो इसमें भी 10 की कमी करें। जब इसमें 10 की होती है तो इसमें 18 की होती है, -18 -4। फिर इसमें 10 की कमी करें तो इसमें जब 10 की कमी होती है तो इसमें कितने की होती है? 18 की। तो -22 में से -18 किया, -40 वो टेम्परेचर है, चाहे आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 40 फ़ारेनहाइट बोलो, बात क्या है? एक ही है। बात समझ में आ रही है? ये भी एग्जाम की MCQ। द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड विद ईच अदर इज डैश -40। सही है, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा। हम कैसे निकाल सकते हैं सर? हमारे पास फार्मूला क्या है? C/5 किसके बराबर? F - 32/9। बताओ हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? ऐसा टेम्परेचर जो सिर्फ सेल्सियस का है या जो सिर्फ फ़ारेनहाइट का है या दोनों का है? हमने कहा सर तो फिर C और F ऐसा टेम्परेचर है जिसमें C और F आपस में एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। मुझे नहीं पता वो टेम्परेचर क्या है। क्यों नहीं पता भाई? वही तो क्या करना है, ये नहीं पता क्या है, लेकिन है क्या आपस में? ये पता लग जाए तो फिर करें क्यों भाई? ये नहीं पता क्या है, लेकिन ये पता है कि आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर। तो फर्ज कर लिया किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर, कुछ भी कह दो। हमने प्यार से इसको नाम दे दिया। अवाम ने कहा है ए, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया सर? ए। कि सेल्सियस वाला भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ए है, फ़र्ज़ कर लें। फ़ारेनहाइट वाला भी कुछ भी टेम्परेचर है, फ़र्ज़ कर लें ए। तो इस फार्मूले में क्या करेंगे? C की जगह ए पुट कर देंगे, अपॉन में क्या है सर? 5, ठीक है। और F की जगह भी दोस्तों ए पुट कर देंगे, -32, फिर अपॉन में 9। 2 अपॉन के बीच में इज इक्वल है, तो क्या करेंगे? तो 9 एज़ा 5 एज़ा 5 को 32 से किया, प्लस का 5 है दूसरी जगह जाएगा, 9 में से 5 निकाल दिया। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है सर? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। 4 का टेबल 16 पे 4 दफ़ा 0 वैसे ही आ गया। 40 दर्जन फ़ारेनहाइट भी कहो, और या तो डिग्री सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट। चले जी, नोट कर लें।